हॅलो, कापावर सर. हॅलो, कुंभार सर. हा सर. 11चं टायमिंग सांगितलं होतं का सगळ्यांना? तर हे विद्यार्थ्यांना हे व्हायरल करायचं ना. हो, टाकलेलं आहे सर, सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपवर देखील टाकलेलं आहे. मग आता 11 वाजून गेले, पार्टिसिपंट तर दिसत नाहीत. सर एक 5 मिनिटं बघू वाट होते. बर. हा. संजय सर नमस्कार म्हटलं. सर नमस्ते सर. हॅलो. हा नमस्कार सर. सर नमस्ते सर. नमस्कार आबासाहेब सर. नमस्कार नितीनराव. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. कापावर सर. कपावर सर, शुरू कीजिए क्योंकि अभी झूम प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ यूट्यूब जो लिंक दी गई थी, शायद वहां पे लाइव देख रहे हैं बच्चे. ठीक है, तो शुरू कर सकते हैं सर. कपावर सर. ठीक है सर. ठीक. नाइनवर्ड सर. सर नमस्ते सर. नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते. नमस्ते. राठौड़ सर नमस्ते, नमस्ते. हम शुरू करेंगे अब. विद्यार्थी ज्वाइन होते रहेंगे, जुड़ते ठीक है सर. रहेंगे. ठीक है, ठीक है. हाँ. कोई दिक्कत नहीं. तो मैं सभी का सर्वप्रथम स्वागत करता हूं. मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर तथा सौ KSK महाविद्यालय बीड के अनुबंध के तहत आयोजित विशेष व्याख्यान का विषय है हिंदी में रोजगार की संभावनाएं. इस अतिथि व्याख्यान के समारोह के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गोपाल काकड़े सर. प्रमुख वक्ता हमारे मित्र डॉक्टर संजय नाइनवाड़ सर. सहयोगी प्राध्यापक हिंदी विभाग श्रीमान भाऊसाहेब झाड़बुके महाविद्यालय बार्शी जिला सोलापुर. और इस समारोह में प्रमुख उपस्थिति डॉक्टर शिवानंद क्षीरसागर सर, प्रधानाचार्य सौ KSK महाविद्यालय बीड़
और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर आबा साहेब राठौड़ सर, हमारे महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर एम.एन. गायकवाड़ सर, प्राध्यापक महादेव जोगड़े सर, मेरे सहयोगी डॉक्टर नितिन कुंभार सर और राठौड़ सर के सहयोगी नपू काले सर और डॉक्टर पी.बी. गायकवाड़ सर और सभी मेरे सभी महाविद्यालय के सहयोगी, सभी का मैं इस समारोह में, इस अतिथि व्याख्यान में स्वागत करता हूं। और आज हम संक्षेप में इस समारोह की जो प्रस्तावना है, तो वह प्रस्तावना करने के लिए मैं अपने सहयोगी डॉक्टर नितिन कुंभार सर से निवेदन करता हूं कि वो संक्षेप में प्रस्तावना करे इस समारोह की, इस व्याख्यान, अतिथि व्याख्यान की। धन्यवाद सर। मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडल कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर एवं सौ केशरभाई सोनाजीराव क्षीरसागर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय बीड, इन दोनों के संयुक्त आयोजित इस विशेष व्याख्यान के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं डॉक्टर संजय नाइनवाड सर, जो कि बारसी से है, और हिंदी विभाग प्रमुख सो केएस के महाविद्यालय प्रोफेसर आबा साहेब राठौड़ सर। आप दोनों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल जी काकड़े सर, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्य उद्देश्य ये अतिथि व्याख्यान का इस तरह है कि जिस तरह से हिंदी का अध्ययन अध्यापन करते समय हम भी जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हिंदी हमारे लिए रोजी रोटी बन गई है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रश्न चिन्ह ढेर सारे हैं कि इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में साहित्य का उपयोग क्या है, और जिस तरह से हिंदी का भी वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य के दृष्टि में जिस तरह से हिंदी का भी अध्ययन जो है और उसकी विधाएं जो है बदलती जा रही है। जिस प्रकार से हम पारंपरिक विधाओं को लेकर अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी जैसी, व्यावसायिक हिंदी जैसे अध्ययन हम करते जा रहे हैं, और इन विद्यार्थियों को हिंदी में रोजगार की उपलब्धियां किस प्रकार से है, इसकी जानकारी हम तासिका के अंतर्गत देते ही है। लेकिन अतिथि व्याख्यान और एवं देश भर के विभिन्न और महाराष्ट्र के तथा हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत जो विभिन्न विद्वज्जन है, उनका भी मार्गदर्शन हमारे दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। ऐसी एक भावना हमारे प्रधानाचार्य और विभाग प्रमुख विनायक कापावर जी सर और साथ ही साथ प्रोफेसर आबा साहेब राठौड़ सर, इनकी थी, और इस कारण इस तरह के व्याख्यानों का आयोजन महाविद्यालय के, दोनों महाविद्यालयों के हिंदी विभाग की ओर से हमेशा करते रहे हैं। हमें इस प्रकार के व्याख्यान की जो आवश्यकता है, वो बच्चों के अंतर्गत हिंदी की अध्ययन की रुचि बढ़ने के साथ ही साथ किस प्रकार से हिंदी में रोजगार की संभावनाएं हैं, इसका सखोल मार्गदर्शन करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय जी नाइनवाड सर। आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आदरणीय प्राचार्य सर और प्रोफेसर आबा साहेब राठौड़ सर एवं उनके महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य क्षीरसागर सर, इन्होंने हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्याख्यान लेने की अनुमति दी, और इस कारण उन दोनों का मैं यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय कापावर सर से मैं विनती करता हूँ कि आगे के सूत्र वो हाथ मिले। आदरणीय कापावर सर। धन्यवाद सर। इसके पश्चात थोड़ा सा कार्यक्रम में फेरबदल करते हुए हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गोपाल जी काकड़े सर, इनकी थोड़ी सी व्यस्तताएं, 11:30 बजे मीटिंग होने के कारण पहले कार्यक्रम का या इस समारोह का अध्यक्षीय समापन वो करेंगे, और उसके पश्चात हम अतिथि व्याख्यान सुनेंगे। डॉक्टर गोपाल काकड़े सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो इस समारोह की अध्यक्षता करें, अध्यक्षीय समारोह करें। काकड़े सर। सभी को मेरा नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते।
हिंदी डिपार्टमेंट आयोजित लेक्चर सीरीज में गेस्ट सर लेक्चर। आपकी आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही है काकड़े सर। अभी सुनाई देती क्या? हेलो, हाँ, अभी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है सर थोड़ी। हेलो, अभी हाँ आ सुनाई दे रही है सर, ठीक है ठीक है। रही? सो हिंदी विभाग प्रमुख कापावर सर, हमारे उनके सहयोगी डॉक्टर नितिन कुंभार सर आयोजित इस अनुबंध के गेस्ट लेक्चर के इस कार्यक्रम को जो आज के रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर संजय नाइनवाड सर, वो डॉक्टर वार्षिक कॉलेज से है और इस अनुबंध केएसटी कॉलेज और कॉलेज के बीच में हुआ है। इस अनुबंध के द्वारा जो एक गेस्ट लेक्चर है उसका जो शीर्षक है हिंदी में रोजगार की संभावनाएं। विषय बहुत ही अच्छा चुना गया है क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी है, हिंदी हो या कोई भी एसएल हो, जो भाषा का चुनाव करते हैं तो उसे खाली अपनी एक द्विभाषा समझना या उसमें मार्क की गिनती बढ़ाना, यही उनका उद्देश्य होता है। लेकिन किस भाषा में किस रोजगार के अवसर है, क्या 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 अवसर है, ये सखोल में अगर बताया जाए विद्यार्थियों को तो उस भाषा में ज्यादा रुचि और बढ़ेगी। इसलिए इस विषय से फायदा ही होने वाला है। तो हिंदी रोजगार की संभावनाएं, हिंदी भाषा रोजगार की भाषा है। हिंदी भाषा में रोजगार के कई अवसर है, जैसे कि पत्रकारिता है, विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी इसका फायदा हो सकता है और बैंकिंग क्षेत्र में भी ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। और जैसे कि सभी को मालूम है हिंदी ये राजभाषा है, तो भारत भर में सभी लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। ज्यादातर 100 करोड़ से भी ज्यादा इस हिंदी भाषा की भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो अच्छा, जिसे समाचार जो अपन टीवी पे देखते हैं वहां भी रोजगार की संधि है। हिंदी पत्रकारिता हो या रेडियो हो या जैसे कि अपन जो ऑनलाइन जॉकी बोलते हैं, रेडियो जॉकी, उसमें भी तरह तरह की नौकरियों की संभावना है। और बात ज्यादातर देखा जाए तो हिंदी ये फिल्म ज्यादा फिल्मों में बोली जाती है और हिंदी फिल्म भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें भी असंकलित हिंदी बोलने वालों को रोजगार मिल सकता है, या जो राइटर है, कवि है, या जो गाने लिखने वाले, वो भी एक रोजगार की संधि प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार की संभावनाएं इस विषय में दिखाई देती है। तो मैं सभी आयोजकों को और आज के जो प्रवक्ता है डॉक्टर संजय नाइनवाड सर को मैं यही सुझाव देता हूं कि आप अपने व्याख्यान से ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं और इस संभावनाओं को पाने के लिए जो उपाय है वो भी बताएं। और सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को मैं गुजारिश करता हूं कि सभी इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने और अपने बच्चों को और जो भी स्टूडेंट है उनको भी रोजगार इसके द्वारा प्राप्त होने की क्या संभावना है, इसका भविष्य में क्या फायदा है, इसलिए सभी ऑनलाइन रहे। और इस यहीं तक मैं बोलकर मैं मेरा अध्यक्ष विराम देता हूं और सभी को इस
गेस्ट लेक्चर को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस तरह से रोजगार की संभावनाएं जिस तरह से हिंदी भाषा में मौजूद है, तो यहाँ पर जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं किए को सूल। तो देखिए, जिस तरह से मातृभाषा जैसे ज्ञान की भाषा हिंदी है, तो इस उसी तरह हमें रोजगार भी हिंदी में उपलब्ध हो सकते हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे छात्रों को संबोधित करने के लिए हमारे मित्र डॉक्टर संजय नायनवाड सर, जो हिंदी विभाग श्रीमान भाऊसाहेब झाड़बुके महाविद्यालय बार्शी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करें। सर आपका माइक बंद है। सर धन्यवाद कापावर सर जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। जी सर, जी जी जी, धन्यवाद। कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किल्लेधारूर तथा सौ KS के महाविद्यालय बीड़ के संयुक्त तत्वावधान में आज इस विशेष व्याख्यान का आयोजन किया हुआ है। हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, ये मुख्य व्याख्यान का विषय है। इस व्याख्यान के लिए आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर गोपाल काकड़े जी, दूसरे महाविद्यालय सौ KS के महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शिवानंद क्षीरसागर जी, आयोजक महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख प्राध्यापक विनायक कापावार जी, उनके साथी डॉक्टर नितिन कुंभार जी, आयोजक महाविद्यालय द्वितीय सौ KS के महाविद्यालय बीड़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आबा साहेब राठौड़ जी, उनके साथी डॉक्टर काले जी, डॉक्टर PB गायकवाड़ जी और सभी छात्र और छात्राएं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का व्याख्यान का जो मुख्य विषय है हिंदी में रोजगार की संभावनाएं। वैसे हम हिंदी को एक भाषा के स्तर पर, हिंदी साहित्य के स्तर पर हम स्नातक और स्नातक कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले छात्रों को ज्यादातर हिंदी केवल साहित्य की भाषा के रूप में या पाठ्यक्रम की भाषा के रूप में परिचित है, पर पढ़ाने वाले अध्यापकों को, हम जैसे सभी लोगों को हिंदी में किस कदर रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं, इसका भली भांति एहसास है। तो हमारा एक अध्यापकीय पेशे के नाते एक दायित्व भी बनता है कि हम पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ साथ छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास करें। तो पारंपरिक हम अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो ये पाठ्यक्रम के स्तर पर हम पढ़ाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से हम उनकी तैयारी कर लेते हैं, पर उसी के साथ साथ छात्र को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी तैयारी उनकी करा लेना बेहद जरूरी है। तो उसी उद्देश्य का एक हिस्सा मानकर दोनों भी आयोजक महाविद्यालयों ने आज का जो व्याख्यान रखा हुआ है एक सराहनीय कदम है। आयोजक दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य जी और दोनों महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख और हिंदी के अध्यापक, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक जो है एक तरह से आपके प्रति जो है मैं कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय जो है आप छात्रों के सम्मुख रख रहे हैं, हिंदी में रोजगार की किस तरह से संभावनाएं हैं। वे दिन लद गए हैं, खत्म हो गए हैं। एक पुराने दौर में होता था कि पारंपरिक हम अध्ययन करते थे, पढ़ते थे और हम डिग्री लेकर हम हमारी पढ़ाई खत्म करते थे, और हम जब बाजार में जाते थे तो उस समय वहां पर केवल उस डिग्री के बलबूते पर आजकल छात्रों को नौकरी मिलना
बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कड़ी प्रतियोगिता है। बिल्कुल ना के बराबर आज जो है पारंपरिक अध्ययन करने वाले छात्रों को नौकरियां ना के बराबर मिलती हैं। केवल प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं और उसमें कितने छात्र जो हैं सफल होते हैं, हम सब जानते ही हैं। पर अगर छात्र को आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां हो, चाहे निजी क्षेत्रों में नौकरियां हो या खुद के पैरों पर अपना व्यवसाय करना हो, ये सारी चीजें जो हैं वह हमारे हिंदी से जुड़ सकती हैं। हिंदी में ये कई सारी संभावनाएं हैं कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहकर, केवल पढ़ाई का माध्यम न रहकर, वह रोजगार देने में भी सक्षम है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम हिंदी के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आजकल सरकारी नौकरियां जो हैं ना के बराबर हो गई हैं, दूर की कौड़ी सिद्ध हो रही हैं। कड़ी प्रतियोगिता वहां पर है और पारंपरिक पढ़ाई लिखाई से, डिग्रियों से नौकरियां नहीं मिलती हैं। उसके लिए कौशल अर्जित करना बेहद जरूरी है। और ये कौशल हम हिंदी के माध्यम से भी किस तरह से अर्जित कर सकते हैं, तो ये कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारे अवसर हमारे पास हैं, पर ये है कि छात्रों को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इस जैसे कि छात्रों में जागृति का अभाव हो, पढ़ाई की ओर उनका ध्यान न हो, कक्षाओं में वे नहीं आते हैं, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। केवल परीक्षा की दृष्टि से, केवल हमें हिंदी को परीक्षा की दृष्टि से देखना है। हिंदी में स्पेशलाइज़ेशन में अगर हमें एमए करना है, जनरल में एमए करना है, हिंदी जिस-जिस तरह से हमें उसमें 35 या 40 अंक लेने हैं और उसमें उत्तीर्ण होना है। बस यहीं तक हमारे छात्रों का रिश्ता हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि हिंदी में भी पर्याप्त रोज़गार के अवसर हैं, पर्याप्त संभावनाएँ हैं। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं। कौन-कौन से क्षेत्रों ऐसे कई सारे रोज़गार के क्षेत्र हैं, कई सारे अवसर हैं। तो पहला अगर हम क्षेत्र अगर हम देखें, तो हिंदी रोज़गार की भाषा बन सकती है, तो वह सबसे पहला क्षेत्र जो है विज्ञापन का है। वैसे हम अक्सर कहते हैं कि हम विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। सुबह हमारी नींद खुलती है और जब हम रात के समय बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, उस समय तक हम दिन भर किसी न किसी विज्ञापन से जुड़े हुए रहते हैं। अब कैसे सुबह हमारी नींद खुलती है, हम विज्ञापन से घिर जाते हैं। तो पहला है कि जैसे हम टूथब्रश, टूथपेस्ट यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है और सोते समय मच्छर को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल जलाते हैं, लिक्विड जलाते हैं, तो कौन-सी कंपनी का है। ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये सारी चीज़ें विज्ञापन के माध्यम से हम तक पहुँचती हैं और ये विज्ञापन के माध्यम से वे विज्ञापन हिंदी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। अब कैसे हिंदी के माध्यम से पहुँचती है कि किसी चीज़ का विज्ञापन जो है, कोई चीज़ उस विज्ञापन के माध्यम से हमारे घर तक, हमारे घर द्वार तक आ जाती है। तो मिसाल के तौर पर कोका कोला जैसा विज्ञापन है, उसका एक मशहूर स्लोगन है, ठंडा मतलब कोका कोला। अब ये कौन-सी भाषा में है? आसान है, हिंदी भाषा में है। कंपनी कहाँ की है? कोका कोला, भारतीय नहीं। ऐसी कई सारी कंपनियां जो हैं विदेशी हैं, पर उन्होंने अपने व्यवसाय जो है भारत में स्थापित किए हैं, उनका विस्तार किया है और वे लोगों तक पहुंचे हैं। किसके माध्यम से पहुंचे हैं? इसी तरह से विज्ञापन के माध्यम से।
ठंडा मतलब कोका कोला। स्लोगन लिखने के लिए कहा गया, एक प्रतियोगिता रखी गई उस कंपनी की ओर से, और जो जितना बेहतरीन हिंदी में स्लोगन लिखेगा उसे उतनी मात्रा में जो है पैसा दिया जाएगा। तो ये ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये मशहूर स्लोगन है उस विज्ञापन का। तो कोका कोला कंपनी, तो विज्ञापन के क्षेत्र में कई सारे ऐसे रोजगार के अवसर हैं। तो ये कौन से अवसर हैं? आप विज्ञापन लिख सकते हो, विज्ञापन लेखक बन सकते हो। तो पूरे विश्व भर में हिंदी जो है, कई सारे लगभग 1.25 अरब के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं, जो है हिंदी समझते हैं। तो वे लोग जो हैं ऐसी कंपनियों के लिए ग्राहक होते हैं। उन लोगों तक पहुंचना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वे जिस भाषा में बोलते हैं, समझते हैं, लिख सकते हैं, तो उनके जज्बातों तक पहुंचना है, उनकी भावनाओं तक स्पर्श करना है, तभी जाकर ना वो चीजें खरीदेंगे। तो इसलिए ये हिंदी ऐसा एक माध्यम है। तो ठंडा मतलब कोका कोला, हमारी भारतीय एलआईसी जैसी कंपनी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मशहूर स्लोगन है। तो ऐसे आप विज्ञापन लेखक बन सकते हो, छात्रों के लिए ये अवसर है। विज्ञापन में जो मीडिया समन्वय जैसी चीजें होती हैं, वहां पर भी हमारा छात्र जो है हिंदी का काम कर सकता है, विज्ञापन की कापियां लिखने का काम कर सकता है। पूरे देश भर में हिंदी बोली समझी जाने वाली भाषा है। संवैधानिक स्तर पर भले उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल नहीं है, पर सौभाग्य की बात हिंदी के लिए यह है कि पूरे देश भर में हिंदी समझी जाती है, पढ़ा भी जाता है। तो पूरे देश में व्यावसायिक कंपनियों को अपनी चीजें पहुंचानी है, तो वह क्षमा करना, बीच-बीच में छात्र ना फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो व्यवधान आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से आप ठीक है सभी सर, से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या तो ये बाज़ार है, और बाज़ार में ग्राहकों तक पहुँचना है, तो इसके लिए ज़रूरी है ग्राहक जिस भाषा में बोलता है, लिखता है, चीज़ों को समझता है, तो उस भाषा में उन तक उन चीज़ों को पहुँचाना है। तो ये विज्ञापन के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। और हिंदी में अगर कोई छात्र स्नातक हो जाता है, उसके साथ-साथ अगर उसे थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान है, तो निश्चित रूप से वह आत्मनिर्भर बन सकता है, हिंदी में उसे रोजगार मिल सकता है। अब विज्ञापन के क्षेत्र में भी वह अपना करियर बना सकता है। अब इस विज्ञापन के क्षेत्र में कौन से रोजगार के अवसर हैं? तो विज्ञापन लेखक है, मीडिया समन्वयक के रूप में है, काफ़ी लेखक के रूप में है, विज्ञापन के लिए सामग्री हिंदी में टंकन करने का क्षेत्र है, या बाजार का प्रबंधक है, ये लेखाकार है। कई सारी चीज़ें हैं जो विज्ञापन के क्षेत्र में छात्र को रोजगार दे सकती है। ये क्षेत्र हुआ। पर अब उसमें अगर विशेषज्ञता अगर हासिल करनी है, विज्ञापन में अगर कोई छात्र चाहता है कि मुझे करियर बनाना है, तो वहाँ वो कहाँ पर जाए? कहाँ पर वो अपनी पढ़ाई करे? हम पारंपरिक महाविद्यालयों में हम बीए तक छात्रों को पढ़ाते हैं। उसके बाद में वह स्पेशलाइज़ेशन के लिए एमए के लिए आ जाता है। वह एमए भी कर लेता है, पर वो साहित्य में हो गया, पर वह रोजगार से जुड़ नहीं पाता, उसके पास विशेष कौशल वह प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा उसे? कोई डिप्लोमा पूरा करना होगा, 6 महीनों का सर्टिफिकेट करना होगा,
या डिग्री करनी होगी या पीजी की डिग्री लेनी होगी। 6 साल से लेकर 2 साल तक की पढ़ाई अगर वह विज्ञापन के क्षेत्र में मन लगाकर करता है, स्पेशलाइजेशन के रूप में अगर करता है, तो निश्चित रूप से उसे सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, तो रोजगार, नौकरी उसके द्वारे आ जाती है। ये सारी चीजें जो हैं, वह हिंदी के माध्यम से छात्र प्राप्त कर सकता है। तो विज्ञापन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाली कई सारी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं। जैसे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में ये संस्था है, जो विज्ञापन के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाती है और वह भी हिंदी में चलाती है। दूसरा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, यहाँ पर भी जो है इस पढ़ाई की सुविधा है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन संस्थान। ये सारी चीजें हैं। तो पूरे देश भर में ऐसे विशेष रोजगार की प्रशिक्षण देने वाली, हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं, जहां पर 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का परास्नातक का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर छात्र जाएगा, तो निश्चित रूप से उसे रोजगार का एक सुनहरा अवसर, एक नया प्लेटफॉर्म जो है, उसके सामने खुल जाता है। तो ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे स्लोगन हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, यह दिल मांगे मोर, देश की धड़कन, टाटा नमक, देश का नमक। ऐसे कई सारे स्लोगन हैं। किस भाषा में है? हिंदी में है। अंग्रेजी में हमने कभी वह ऐसे स्लोगन देखे हैं क्या? होंगे पर दुर्लभ होंगे। पर हिंदी में है, और यह लिखने वाले भी जो है हमारे ही साधारण जैसे हिंदी बोलने समझने वाले लोग हैं, पर उन्होंने उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की। और यह विशेषज्ञता अगर हासिल करनी है, तो ऐसे संस्थानों में जाकर अगर छात्र पढ़ाई करता है, तो निश्चित रूप से वह आत्मनिर्भर बन सकता है। उसके लिए रोजगार का एक जरिया, माध्यम भी जो है उसके सामने एक नया प्लेटफॉर्म खुल सकता है। ऐसे कई सारे जो हैं अवसर छात्रों के पास है। ये जो लोग ये कहते हैं कि बीए की पढ़ाई करके और उसमें भी हिंदी पढ़ के क्या हासिल होने वाला है, कहाँ नौकरियां मिलने वाली हैं, तो उसके लिए हमारा जवाब ऐसे है, हम सभी अध्यापकों का, हिंदी पढ़ने वाले लोगों का, कि नौकरी के कई सारे अवसर हैं। हिंदी के पास ऐसी क्षमता है कि रोजगार दे सकती है। केवल एक विज्ञापन जैसा क्षेत्र है, कई सारे विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आत्मनिर्भर बने हुए हैं, लाखों की सैलरी वह उठाते हैं। तो एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो है रोजगार देने वाला हिंदी के माध्यम से मीडिया का क्षेत्र है। मीडिया में भी 2 तरह का मीडिया है। एक प्रिंट मीडिया है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम प्रिंट मीडिया जो है पारंपरिक मीडिया है, जो अखबार आदि चीजें जो छपती है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आ जाता है। वहां पर भी कई सारे रोजगार के अवसर हैं हिंदी के माध्यम से। जो छात्र हिंदी अच्छी तरह से उसमें मास्टरी उसे हासिल है, और उसके साथ साथ उसे थोड़ा बहुत उसकी मातृभाषा, उस जो प्रदेश में रहता है उस मातृभाषा, और साथ साथ वहां एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के स्तर पर अंग्रेजी, उसका थोड़ा बहुत हम चलाऊ ज्ञान भी अगर उसके पास है, तो निश्चित रूप से हिंदी इतनी सक्षम है उसे रोजगार देने के लिए। अब मिसाल के तौर पर हम हिंदी में मीडिया में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरह से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अगर उदाहरण देखने हैं, तो वहां पर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जो है पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देने वाले कई सारे देश में संस्थान हैं। जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है। वहां पर मीडिया में परास्नातक का कोर्स चलाया जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाता है। वहां पर अगर 2 सालों तक छात्र अगर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमए करता है, प्रिंट मीडिया में एमए करता है, तो वह निश्चित रूप से सक्षम हो जाता है अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर। रोजगार वह स्वयं तो प्राप्त करा ही सकता है और दूसरे लोगों को भी दे सकता है। मीडिया की ऐसी कई सारी हस्तियां हैं जिससे हम
परिचित हैं। मीडिया की कई सारी हस्तियां हैं। अब हम देख सकते हैं कि मीडिया में न्यूज एंकर जो हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर हैं, तो वो किस न्यूज चैनल पर है? टाइम्स नाउ में थे, ईटीवी पर थे, हाँ। बरकादत्त जैसी पत्रकार हैं, एनडीटीवी में न्यूज एंकर के रूप में काम करती हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी में काम करते हैं। सुधीश पचौरी जो है, क्षमा करना, सुधीश चौधरी आज तक में काम करते हैं, न्यूज एंकर हैं। रूबिका लियाकत आज तक में काम करती है। दूसरा अंजना ओम कश्यप, वह भी आज तक में। कितने सारे लोग हैं, ये केवल और केवल हिंदी के बलबूते पर देश में ही नहीं, देश के बाहर भी जाने जाते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। तो एक ग्लैमरस उनके साथ जुड़ा हुआ है। किस कारण जुड़ा हुआ है? वो हिंदी के माध्यम से ही ना। आज तक हमने कभी देखा है क्या कि रवीश कुमार आए हुए हैं और न्यूज चैनल पर आए हैं और धड़ल्ले से अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं? नहीं। अगर करेंगे भी तो दर्शक जो है उतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि उनकी हिंदी से प्रभावित होता है। उनका हिंदी में न्यूज प्रस्तुत करने का अंदाज, चीजों को रखने का अंदाज, ये सारी चीजें जो है हिंदी के माध्यम से रवीश कुमार जो है पूरे देश भर में घर घर में पहुंचे हुए हैं। तो किसके माध्यम से हो पाया? वह हिंदी के माध्यम से हुआ। तो ये ऐसा क्षेत्र है कि रोजगार दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कई सारे अवसर हैं, तो छात्रों को रोजगार दे सकते हैं। तो इसकी पढ़ाई के लिए आजकल जो है विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कई सारे विश्वविद्यालयों में इसके कोर्स चलाए जाते हैं। पुणे विश्वविद्यालय में हो, वर्धा में हो या बाहर के राज्यों में हो, तो हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जो स्वतंत्र रूप से मीडिया की पढ़ाई के लिए, मीडिया को समझाने के लिए, छात्रों को मीडिया का अध्ययन कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। तो वहां पर जाकर अगर छात्र जाता है, पीजी वहां पर मीडिया में करता है या एमए करने के बाद वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करता है और वह भी हिंदी के माध्यम से, तो उसे रोजगार निश्चित रूप से मिल सकता है। कई सारी ऐसी हस्तियां हैं। हम एनडीटीवी कौन चलाता है जानते नहीं है, आज तक कौन चलाता है छात्र जानते नहीं है, पर वे जानते किसे हैं? एनडीटीवी कहते ही तुरंत रवीश कुमार एक दौर में हमारे आंखों के सामने आ जाते थे। हाँ, आज तक अंजना ओम कश्यप कहते ही आज तक टीवी का चैनल हमारे सामने आ जाता है। तो उन चैनलों को कौन चलाता है पता नहीं है, पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में इतनी क्षमता है, इतनी सामर्थ्य है, लोगों को देश भर में पूरे घरों में घर घर पहुंचाने की सामर्थ्य हिंदी में है। केवल घर घर पहुंचाने की सामर्थ्य ही नहीं, उसके साथ साथ अत्यंत आकर्षक रूप में वह रोजगार भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, रुपया भी कमा सकते हैं। छात्रों को जानकर हैरानी होगी कि एक एक न्यूज एंकर को करोड़ों का पैकेज होता है साल भर के लिए। मिसाल के तौर पर रवीश कुमार 2.30 करोड़ सालाना कमाते हैं। किसके बलबूते पर? हिंदी के बलबूते पर। इतनी उनकी धारा प्रवाही हिंदी है, बात करने का उनका अंदाज, लहजा, उनकी भाषा, ये सारी चीजें जो हैं लोगों को प्रभावित करती हैं। किसके माध्यम से लोग प्रभावित हुए हैं? उनकी हिंदी से। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से बेहतरीन रोजगार हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई सारे पद हैं, कई सारे ओहदे हैं, वहां पर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। मुख्य संपादक के रूप में है या किसी पत्र पत्रिका का संपादक है, तो वहां पर आपको दोहरा फायदा होता है। आप अपनी राय संपादकीय के माध्यम से रख सकते हैं, लोगों में चेतना जगा सकते हैं, लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, साथ साथ आप जो है अर्थार्जन भी कर सकते हैं। उपसंपादक जैसा पद है, न्यूज एंकर है, कवर स्टोरी राइटर है, पत्रकार है,
पत्रकारिता में प्रूफ रीडिंग जैसा पद है, प्रूफ रीडर जैसा पद है, टंक लेखन है या शॉर्ट हैंड आशुलिपिक है, ये सारी चीजें जो है मीडिया में रोजगार दे सकती है और वह भी हिंदी के माध्यम से दे सकती है। तो ये सारा व्यवहार जो होता है चलता है पत्रों में, पत्रिकाओं में, अखबारों में हिंदी के माध्यम से देश भर में। राष्ट्रीय स्तर पर जो अखबार होते हैं वे केवल और केवल हिंदी में ही प्रिंट होते हैं और पूरे देश भर में पहुंचते हैं। देखिए कितनी संभावनाएं है वहां पर। अखबार में अगर हम करियर बनाते हैं, जिसके पास बेहतरीन समझ है, ज्ञान है, हिंदी पर उसकी मास्टरी हासिल है, साथ साथ वह थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता है, तो कौन कहता है कि हिंदी में रोजगार नहीं मिल सकता। तो रोजगार के कई सारे विकल्प हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, कई सारे चीजें हैं। अब दूसरी चीज है अनुवाद के माध्यम से भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद हो या जिसे हम दुभाषिया कहते हैं, तो उसके माध्यम से भी छात्रों को रोजगार मिल सकता है। अब यहाँ पर अनुवादक या दुभाषीय के लिए थोड़ा बहुत जो है एक थोड़ा हम रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं कि उसे 2 भाषाओं पर पकड़ होनी जरूरी होती है। तो उसमें भी खासकर अगर छात्र को अगर अंग्रेजी में भी महारत हासिल है और हिंदी में भी उसे अगर महारत हासिल है, पर वह हिंदी के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहता है दुभाषीय के माध्यम से, दुभाषीय के रूप में, अनुवादक के रूप में, तो वह अपना करियर बना सकता है। असीम संभावनाएं जो है अनुवाद के माध्यम से छात्रों के सामने जो है खुल जाती है रोजगार की। तो दुभाषी के रूप में छात्र काम कर सकता है, दूसरा अनुवादक के रूप में काम कर सकता है। तो ये सारे माध्यम हैं कि छात्रों को रोजगार दे सकते हैं। अब अनुवाद के माध्यम से स्पेशलाइजेशन अगर उसे अनुवाद में करना है हिंदी के माध्यम से, तो देश भर में कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अनुवाद में एमए का पाठ्यक्रम वहां पर चलाया जाता है। साथ साथ प्रमाण पत्र कोर्स चलाए जाते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं। वहां पर जो है छात्र जाकर अनुवाद के माध्यम से अपना फ्यूचर करियर बना सकता है। अब ये शिक्षा देने वाले कई सारे हमारे महाराष्ट्र में भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं अनुवाद में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में अनुवाद का कोर्स चलता है, पुणे विश्वविद्यालय में अनुवाद का कोर्स चलता है, मुंबई विश्वविद्यालय में अनुवाद का कोर्स चलता है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, वहां पर भी अनुवाद का कोर्स चलता है। वहां पर स्नातक क्षमा करना परास्नातक की पढ़ाई भी वहां पर अनुवाद के माध्यम से होती है या रिसर्च भी वहां पर होता है, शोध कार्य भी अनुवाद में वहां पर किया जा सकता है। कोई छात्र अगर अनुवाद स्पेशलाइजेशन अगर अनुवाद में अगर पीएचडी करता है, उसे थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान है, उसे मराठी की समझ है या और कोई भारतीय प्रादेशिक भाषाओं को अगर वह समझता है, तो निश्चित रूप से उसे रोजगार जो है कई जगहों पर मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में भी मिल सकता है, निजी उपक्रमों में भी मिल सकता है। दूसरा, वह स्वतंत्र अनुवादक के रूप में भी काम कर सकता है। 2 भाषाओं का अगर उसके पास ज्ञान है, उस पर वह महारत अगर उन 2 भाषाओं में रखता है, तो निश्चित रूप से उसे अनुवाद के माध्यम से भी रोजगार मिल सकता है। और ये पढ़ाई जो है छात्र प्राप्त कर सकता है। देश भर में ऐसे कई सारे संस्थान हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो अनुवाद में मास्टर का कोर्स चलाते हैं, एमए चलाते हैं और वह भी हिंदी में। मिसाल के तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, जैसे कि अभी जिक्र मैंने किया, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। तो एमए में अनुवाद, एमए में बाद में जो कोई छात्र एमए करके अगर अनुवाद में पढ़ाई करना चाहता है, तो वहां पर जाकर वह डिप्लोमा कर सकता है। 1 साल, 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का ये पाठ्यक्रम वहां पर जाकर छात्र जो है प्राप्त कर सकता है और उसके बलबूते पर उसे रोजगार मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है। और साथ ही साथ वह एक सफल अनुवादक के रूप में भी अपना भविष्य बना सकता है। हम महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे अनुवादकों को जानते हैं, बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही है अनुवाद की। तो अनुवाद के माध्यम से उन्होंने अपना भविष्य बनाया हुआ है।
अनुवाद के माध्यम से उनको पूरा महाराष्ट्र जानता है, देश जानता है। ऐसे कई सारी हस्तियां हमारे महाराष्ट्र में हैं, देश भर में हैं, जिन्होंने अनुवाद के माध्यम से उन्हें शोहरत मिली हुई है। ये क्षेत्र है कि छात्रों को अनुवाद के माध्यम से रोजगार दे सकता है। दुभाषीय का क्षेत्र है, वहां पर भी छात्र को जो है रोजगार का अवसर मिल सकता है। ये दुभाषीय का काम जो है अक्सर दो भाषाओं के बीच में बोलने वाले लोग हैं, उनमें सेतु का काम करता है। मिसाल के तौर पर ये दुभाषिया किस तरह से काम करता है, अगर हम विदेशों में जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई बार दुभाषीय होते हैं। अब प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हो, तो कई सारे हमारे यहाँ के नेतागण हैं, केंद्रीय मंत्रीगण हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, विदेशों में जाते हैं। अमेरिका गए, जर्मन गए, चाइना गए। चाइना में वहाँ पर केवल चाइना में चीनी भाषा चाइनीज जो है मंदारिन विश्व में दूसरे स्थान पर बोली जाती है। वहाँ पर वहाँ का कोई मंत्री है अगर मंदारिन बोल रहा है और हमारे भारतीय मंत्री या कोई सरकारी अफसर है वो मंदारिन नहीं समझ पाता है, तो ऐसे समय हमारे साथ उनके साथ में दुभाषीय होता है जो मंदारिन को भी भली-भांति समझता है और जो हिंदी को भी समझता है। तो वहां पर दुभाषीय का काम जो है वह हमारा छात्र कर सकता है, हिंदी का छात्र कर सकता है। तो हिंदी के साथ-साथ अगर वह दूसरी भाषा का अगर कोई कोर्स करता है तो दुभाषीय के रूप में काम कर सकता है। हिंदी के साथ-साथ अगर उसे अंग्रेजी की समझ है, अच्छी खासी उसके पास समझ है, तो वहां पर उसे नौकरी भी मिल सकती है, रोजगार का अवसर भी मिल सकता है, निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी। तो ये अनुवाद या दुभाषिया ऐसा माध्यम है कि छात्र को रोजगार दे सकता है। अब फिल्मों में भी अगर हम देखें तो फिल्मों में भी कई सारे रोजगार के अवसर हिंदी के माध्यम से आते हैं। हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी फिल्में मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं, वहां पर चलती हैं, हिंदी फिल्मों को लोग देखते हैं। तो फिल्मों में अगर कोई छात्र करियर करना चाहता है और विशेष तौर पर हिंदी फिल्मों में जाना चाहता है, अपना भविष्य आजमाना चाहता है, एक रोजगार का एक विकल्प के रूप में अगर हिंदी को चुनना चाहता है, तो वह छात्र फिल्म में अपना भविष्य बना सकता है, नाटकों में अपना भविष्य बना सकता है, अभिनय में अपना भविष्य बना सकता है, बशर्ते उसे हिंदी में महारत हासिल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह छात्र फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जा सकता है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता जा सकता है। वहां पर अगर छात्र जाता है तो वहां पर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 साल का है पीजी कोर्स है, वह अभिनय में, फिल्म में वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है और वहां पर पढ़ाई जो है अधिकतर हिंदी के माध्यम से ही होती है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदी के माध्यम से उन्हें रोजगार तो मिला ही है, रोजगार की समस्या का हल तो हो ही चुका है, पर देश भर में मशहूर हुए हैं। तो कई सारे ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जो हिंदी के माध्यम से हमारे दिलो दिमाग पर चढ़े हुए हैं, हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो कई सारे ऐसे अभिनेता हैं और उनके द्वारा बोले गए संवाद जो है, बोले गए डायलॉग जो है, आज भी हमारे जुबान पर चढ़े हुए हैं। हम कई बार फिल्म को भूल जाएंगे, पर उनका हिंदी का डायलॉग जो है इतना मशहूर है, अनायास ही हमारे जुबान पर आ जाता है। मिसाल के तौर पर शोले फिल्म है, उसमें कई सारे डायलॉग हैं। एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कौन कहता है? धर्मेंद्र। उस डायलॉग से धर्मेंद्र देश देश भर में पहुंच गए, है ना। तो उसी तरह से ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, किसका डायलॉग है और कौन इस डायलॉग को बोला हुआ था? तो अमजद खान। इस डायलॉग से पूरे देश भर में वो पहुंच गए। तो हिंदी, वो माध्यम हिंदी ही था, उनके साथ उनके पास में अभिनय था और उसी के साथ ही उतनी प्रभावी क्षमता में हिंदी उनके पास थी।
इसीलिए ये सारे डायलॉग जो है उन लोगों को घर घर तक पूरे देश भर में पहुंचाए हुए हैं, देश भर में ही नहीं तो विदेशों में भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो अमर प्रेम में एक डायलॉग है ना, पुष्पा आई हेट टीयर्स, राजेश खन्ना का डायलॉग है ना। तो राउडी राठौड़ का आजकल की जो फिल्म आई थी, राउडी राठौड़, इस फिल्म का, मैं जो बोलता हूं वह करता हूं और जो मैं नहीं बोलता हूं उसे जरूर करता हूं। छोटा बच्चा बच्चा तक डायलॉग को जो है बोलता है और इसके माध्यम से उस अभिनेता को पहचानता है। तो हिंदी में डायलॉग है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिसके पास अभिनय का गुण है, कौशल है और वह सर आपका माइक बंद हुआ है। में अगर वह हिंदी के माध्यम से पढ़ाई करता है तो उसे निश्चित रूप से रोजगार जो है मिल जाता है। ऐसे कई सारे ऐसे फिल्म में नाटकों में कई सारे ऐसे पद हैं। एक तो अभिनेता हुआ, दूसरा फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है निर्देशन जैसा पद, पटकथा लेखन है, फिल्मों का विश्लेषण है, उसकी समीक्षा है, कला निर्देशन है, ध्वनि की रिकॉर्डिंग है, संवाद लेखन है, पटकथा लेखन है, गीत लेखन है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि हिंदी रोजगार देने की क्षमता रखती है। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, वहां पर भी अगर छात्र जाता है और हिंदी में अगर वह फ्यूचर भविष्य बनाना चाहता है तो वह क्षेत्र भी जो है रोजगार दे सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी चीज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीज है, वेब डिजाइनिंग है, दूसरा वेबसाइट डिजाइनिंग है, एडियो विजुअल एडिटिंग है, उसका मिक्सिंग है। ये सारी चीजें हैं कि हमारे छात्र को हिंदी में रोजगार दे सकती हैं। तो इसकी पढ़ाई छात्र कहाँ कर सकता है? तो भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मिसाल के तौर पर एक उदाहरण बता रहा हूं, तो ये रांची में है। वहां पर अगर छात्र जाता है, इसमें अगर विशेषज्ञता अगर हासिल करता है, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी में अगर ये विशेषज्ञता हासिल कर सकता है, तो छात्र जो है रोजगार निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग, वहां पर पीजी का डिप्लोमा चलता है, पीजी भी चलाई जाती है। 1 साल से लेकर 2 साल तक की पढ़ाई वहां पर हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी की दी जाती है और यह पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र जो है ये विशेष कौशल जब हासिल करता है तो निश्चित रूप से उसे रोजगार वहां पर भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारे पास वाला थोड़ा करीब का एक और एक क्षेत्र है कि हम देख सकते हैं कि वहां पर रोजगार मिल सकता है, वह है पर्यटन उद्योग और यात्रा प्रबंधन। यहाँ पर भी आजकल पर्याप्त मात्रा में, असीम मात्रा में जो है रोजगार के अवसर हैं। आज दुनिया जो है ग्लोबल गांव बन गया है, इतनी यातायात की सुविधाएं हैं, इतने सुविधाएं हैं, हमारे पास छुट्टियां होती हैं, हमारे पास समय होता है, हम टहलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे समय हम क्या करते हैं कि पूरे देश भर में, विदेशों में मशहूर ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन से हैं, इसको हम खोजते हैं गूगल पर और उसके बाद में हम वहां पर जाते हैं। हम मराठी भाषिक हैं, हम कन्नड़ भाषिक हैं, हम तेलुगु भाषिक हैं और हम देश भर में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्थलों को भेंट दे रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ जाएं, औरंगाबाद में बेरोल अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ की मूर्तियां हैं, वहां पर अगर हम जाएं तो वहां पर गाइड होते हैं। तो वह विदेशियों को क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में गाइड करते हैं, उन चीजों के बारे में बताते हैं। और कोई भारतीय आता है, कन्नड़ आता है तो वो कन्नड़ में नहीं बोलेगा, वो हिंदी में वहां पर जानकारी देगा वेरोल अजंता की गुफाओं की, वहां के मंदिर की, वहां के चित्रकारी की, वहां की कलाकारी की, वहां के ऐतिहासिक स्थल के बारे में सारी चीजें जो है वहां पर हिंदी में समझाएगा।
हम अगर कोंकण में जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्तृत्व से जब हम परिचित होते हैं, उन्होंने कई सारे बड़े-बड़े किले बनाए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना वहाँ पर रहकर की हुई थी और पूरे देश भर में जो है उनका स्वराज जो है वहाँ पर उन्होंने चलाया बहुजनों का और सही मायना में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति उन्होंने चलाई। जहाँ से चलाई, जहाँ पर उनका व्यक्तित्व विकसित हुआ, उन क्षेत्रों में हम जाते हैं, तो वहाँ पर देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर गाइड होते हैं। कोई दूसरे राज्य से आता है, महाराष्ट्र में आया हुआ है और उसे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्माण किए गए किलों के बारे में जानकारी लेनी है, उनके चरित्र के बारे में जानना है, वहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों को अगर हम भेंट देते हैं, तो वहाँ पर हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ पर रोजगार दे सकता है छात्र को। अंग्रेजी भी एक ऐसा माध्यम है, हिंदी के साथ-साथ छात्र को रोजगार दे सकता है। जो छात्र ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर जो हिंदी भली-भांति जानता है और थोड़ा बहुत उसे अंग्रेजी का ज्ञान है, तो वह रोजगार प्राप्त कर सकता है। हज़ारों रुपए वह जो है कमा सकता है दिन भर में। विदेशी आते हैं, उनको यहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। लाखों रुपए खर्च कर आ जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपए ऐसे ही दे देते हैं गाइड लोगों को। तो 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे का काम होता है। 4-5 हज़ार रुपए एक जो है पर्यटक उन्हें दे जाता है, विदेशों से आया हुआ। देश से आए हुए भी पर्यटक जो है 100-500 रुपए आराम से दे ही देते हैं। तो ये किसके माध्यम से हो सकता है? वह एक विशेषज्ञता हासिल करने के बाद। कौन-सी विशेषज्ञता? कि गाइड करने की विशेषज्ञता, लोगों को गाइड करने की, लोगों को जानकारी देने की। तो आप जाइए, किसी गाइड के पास जब जाते हैं, तो उनकी हिंदी जब हम सुनते हैं, अत्यंत धारा प्रभावी होती है, अत्यंत प्रभावी होती है। हम मुरीद बन जाते हैं उनके। तो ये हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है कि छात्रों को रोजगार दे भी सकती है, निश्चित रूप से दे सकती है। और जिन लोगों की ये मिथ्या धारणाएँ हैं कि केवल पारंपरिक पढ़ाई करने के बाद हिंदी में अगर बीए करते हैं, हिंदी में अगर हम एमए करते हैं, तो हमें नौकरी नहीं मिलती है, तो उनके पास वहाँ पर हमारा जवाब इस तरह से रहता है हम अध्यापकों का कि आप हिंदी में विशेषज्ञता हासिल कीजिए, कोई डिप्लोमा करिए, कोई कोर्स करिए, कोई पाठ्यक्रम करिए जो रोजगार दे सकता है। ऐसे कई सारे पाठ्यक्रमों की लंबी फेहरिस्त हमारे पास होती है, हम छात्रों को बताते हैं। पर छात्रों में जो है इसके बारे में इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो केवल छात्र पढ़ते क्या है? केवल पदवी के लिए पढ़ते हैं, केवल बीए होना है, एमए होना है बस जिस तरह से हमें वहाँ पर डिग्री लेनी है। पर उस डिग्री से रोजगार मिलने वाला नहीं है भैया, उसके लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी और वह विशेषज्ञता हिंदी के माध्यम से भी छात्र प्राप्त कर सकता है। मुझे लग रहा है समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे कई सारे अवसर हैं और एक अंतिम अवसर अगर हम देखें तो सरकारी सेवाओं में जाएँगे, तो छात्र राजभाषा अधिकारी बन सकता है। शिक्षा में, शिक्षण में भी छात्र जो है हिंदी के माध्यम से अपना भविष्य बना सकता है। अध्यापक जैसा पेशा है, प्राध्यापक जैसा पेशा है, ऐसे कई सारे पेशे हैं। लेखक जैसा पेशा है, तो स्वतंत्र रूप से अगर कोई छात्र उसके पास लेखकीय प्रतिभा है, थोड़ा बहुत उसकी प्रतिभा को अगर हम तराशते हैं, तो स्वतंत्र लेखक के रूप में वह भी हिंदी का लेखक के रूप में भी वह मशहूर हो सकता है, उसे शोहरत हासिल हो सकती है। आजकल कई सारे प्रकाशन संस्थान हैं, उनके पास लेखकों की भर्तियाँ होती हैं। लेखकों को वहाँ पर जो है अनुबंध के रूप में रखते हैं कि आप जो है हमारे लिए कविताएँ लिखें, आप उपन्यास लिखें, कहानियाँ लिखें, समीक्षा लिखें, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखें, शोध करें और हिंदी के माध्यम से लिखिए, हम उसे छापेंगे, आपको जो है मानदेय देंगे, आपको नौकरी देंगे। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं हमारे हिंदी के छात्रों के पास जो उन्हें रोजगार दे सकते हैं। तो संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूँ इन दोनों महाविद्यालय आयोजक महाविद्यालय, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर, केएसके महाविद्यालय बीड़, आप दोनों ने मिलकर जो विशेष व्याख्यान यहाँ पर रखा और जो उद्देश्य रखा कि छात्र जो है इस व्याख्यान के माध्यम से थोड़ी बहुत उन्हें जो है एक आइडिया आ सके कि भाई आप हम लोगों को रोजगार हिंदी में किस तरह से मिल सकता है।
तो मुझे लगता है कि आपने जो ये प्रयास किया, आप इस प्रयास के लिए हिंदी विभाग, दोनों महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्राचार्य जी, दोनों महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और हिंदी विभाग के अन्य हमारे भाई साथी काळे जी, डॉक्टर नितिन कुंभार जी, गायकवाड़ जी, आप सभी का मैं अपनी ओर से जो है आभार भी यहाँ पर व्यक्त करता हूँ कि हमारे हिंदी के छात्रों तक ये अवसर आपने पहुँचाया कि ये हिंदी जो है किस तरह से रोजगार दे सकती है। तो सभी छात्रों को भी मैं इस प्रेरणा के साथ कि आप केवल बीए के स्तर पर हिंदी ना पढ़े, केवल एमए के स्तर पर ना हिंदी पढ़े, ये विशेषज्ञता आप हासिल करें, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नौकरी जो है आपके द्वारे आ जाएगी, आपके दरवाजे आ जाएगी। तो इतनी अपेक्षा मैं यहाँ पर व्यक्त करते हुए फिर से आयोजक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, आयोजक महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख और हिंदी के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं पुनश्च एक बार मुझे यहाँ पर बुलाया आपने, आभासी प्लेटफॉर्म पर मेरा व्याख्यान रखा, मुझे आपके सामने जो है व्यक्त होने का अवसर दिया, इसके लिए विशेष रूप से मैं हमारे छोटे भाई डॉक्टर विनायक, प्राध्यापक विनायक कापावार जी का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद आप सभी का। मुझे आपने इतना देर से सुना, थोड़ा समय लंबा मेरी ओर से खींचा गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आपका काफी समय चला गया, बोलने में बहुत वक्त निकल गया है। फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बड़ा ही अच्छा विस्तार से हिंदी में कौन कौन सी रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है, इसको लेकर विस्तृत रूप से आपने हमारे छात्रों को जानकारी दी। इसके पश्चात इस समारोह का, इस अतिथि व्याख्यान का आभार ज्ञापित करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस समारोह के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गोपाल जी काकड़े सर, जिन्होंने अपने कीमती समय हमें देकर यहाँ पर अध्यक्षीय समापन पहले ही जो किया है, उनका मैं तहे दिल से हिंदी विभाग की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। उसी तरह हमारा सहयोगी महाविद्यालय अनुबंधन के तहत उस के महाविद्यालय बीड़ के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवानंद क्षीरसागर सर, उनका भी मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही प्रोफेसर अब्बा साहेब राठौर सर, हिंदी विभागाध्यक्ष के महाविद्यालय, उनका भी मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे विभाग के डॉक्टर नितिन कुंभार सर और डॉक्टर नपु काळे सर, डॉक्टर पीबी गायकवाड़ सर, इन सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और हमारे जितने भी छात्र इस समारोह व्याख्यान से जुड़े थे, उन सभी छात्रों का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और मेरे सहयोगी जो महाविद्यालय के जितने भी सहयोगी हमसे इस समारोह से, इस अतिथि व्याख्यान से जुड़े थे, उन सभी का मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और अध्यक्ष की अनुमति से ये अतिथि व्याख्यान यहाँ पर समाप्त हुआ, ऐसी घोषणा करता हूँ। सभी का पुनश्च एक बार धन्यवाद। नयनवर सर, आपका विशेष धन्यवाद। और यहाँ पर हम रुकते हैं।